होश में आओ, हर प्रबंधन होश में आओ। प्रबंधन की मनमानी नहीं चलेगी, प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा जिंदाबाद। जेल दो, सेल दो या जमीन दो, नहीं देगा तो हम लोग आगे जे आएंगे, मारते काटते हुए हम लोग निकलेंगे, अपना जमीन हासिल करेंगे, खेती बाड़ी करके हम लोग खाएंगे। एक तलवार आज इसलिए उठाए हैं कि मेरा बाल बच्चा, मेरा बाप दादा काका सब बेरोजगार पड़ा हुआ है। भीख मांग के मरने से तो अच्छा है जो किसी को जान लेके मरेंगे मगर जमीन लेके आपस रहेंगे। सरकार है, जेएमएम का भी सरकार है, ऊपर में केंद्र सरकार है, लेकिन कोई विस्थापित के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ बोकारो का विस्थापित का जो हाल है, हाथी तलवार भाला सब चलेगा, तीर धनुष, और अपनी जमीन को हम लोग लेके रहेंगे। इसके लिए जान भी देंगे या जान लेना पड़े जान भी ले लेंगे। पिछले बार तान के आए हैं, अपने सर पे कफन बांध के आए हैं, बांध के आए हैं। जोहार विस्थापित जो बैठे हुए हैं लगातार 20 दिनों से अपने आंदोलन मांगों को लेके जो आंदोलन पे बैठे हुए हैं, वो ये तेनू कैनाल का ये मुख्य इधर गेट है सेल का, ये तस्वीर देख सकते हैं, और ये महिलाएं बैठी हुई हैं। थोड़ा इनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ है। यहाँ हैं जो इस क्षेत्र की मुखिया जी हैं, शांति देवी। हम इनसे जानते हैं कि आप लोग लगातार 20 दिनों से अपनी मांग को विस्थापन कुछ को लेके अब बैठे हुए हैं। क्या कुछ मसला है? मांग तो मैंने हर बार होते रहता है, लेकिन ये जो बीएसएल प्रबंधक है, इनका कान में जू तक नहीं रेंगता है। इतना विस्थापित दुखी है यहाँ पर, अपना जमीन, अपना घर द्वार सब दे के विस्थापित को इतना मैंने परेशान किया जा रहा है। नौकरी भी नहीं होता है, उनका जमीन भी आपस नहीं होता है। जब इस प्लांट बना था, जब बना था तो इंदिरा गांधी वादा की थी कि जितना 4 ग्रेड का नौकरी है विस्थापित को मिलेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना दुख के साथ कहना पड़ रहा है मैंने कि जो यहाँ पर ठेकेदारी करता है लड़का लोग, उसमें भी लड़का लोग से पैसा लिया जाता है, परेशान किया जाता है। मैंने इतना दुखी हम आज तक ले कहीं विस्थापित को नहीं देखे हैं। अरे यहाँ तो आज 20 दिन से बैठे हैं लड़का लोग, इतना गरज मलक पानी और इतना मैंने संघर्ष हो रहा है, लेकिन अभी तक ले वार्ता के लिए कोई भी नहीं आया। अच्छा, आप लोग की जो जमीन 2007 में गई है सेल के पास, वो कहा जा रहा है कि उसमें उसको विस्थापित सूची में डाला भी नहीं गया। वो तो नहीं डाला गया होगा तब ना ये लोग लड़का लोग बैठा है यहाँ पर। हम ये कहना चाहते हैं प्रबंधन से कि जो हम लोग को इंदिरा गांधी वादा करके गई है, उसमें काम क्यों नहीं होता है प्लांट में। अभी जो सरकार है, जेएमएम का भी सरकार है, ऊपर में केंद्र सरकार है, लेकिन कोई विस्थापित के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ बोकारो का विस्थापित का जो हाल है ना, खाने बिना और माने हर चीज में बेरोजगार हो गया है। अपना जमीन अगर रहता तो जमीन में अपना खेती बाड़ी करके भी लोग अपना रोजगार करता, लेकिन यहाँ इस जमीन भी गया और मैंने अभी जान देने का भी बारी आ रहा है। मैंने ऐसा संघर्ष हम आज तक ले विस्थापित जब से हम बड़ा हुए हैं तब से देखे हैं कि मैंने यहाँ का लड़का लोग इतना बेरोजगार है, पैसे पैसे के लिए तरस है सबका। इतना बेरोजगारी खाने के लिए भी नहीं मिलता है, खाने के लिए भी नहीं मिलता है। दीदी क्या कुछ कहेंगे? आप तो तीर कमान लेके खड़े यहाँ बैठे हुए हैं आंदोलन में, क्या कुछ है? हम लोग का जैसे बच्चा सब जैसे नौकरी चाकरी के लिए हम लोग जैसे बाहर जाते हैं, तो हम लोग बाप दादा का जैसे जमीन ले लिए हैं, तो हम लोग बीएसएल प्रबंधन सही बोलते हैं। हम लोग मतलब छलिया समझ लिया। अच्छा, हाँ, हर बार हम लोग से छलता है कभी। हाँ, 100 बार कर लेता है वार्ता, हाँ होगा होगा, और फिर हम लोग छलता है और फिर हम लोग को धोखा देता है। तो हम लोग पहले भी आप लोग आंदोलन में हाँ हाँ, हम लोग पहले भी आंदोलन बैठे हैं। मांगे क्या है? मुख्य मांगे हम लोग नियोजन मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं। अच्छा, नियोजन मांग रहे हैं। क्या मुख्य मांगे क्या है? आप तो पूरा तलवार लेके बैठे हुए हैं, पूरा जैसे आंदोलन इसलिए बैठे हुए हैं, प्रशासन हम लोगों के जो लिखित दिए हुए हैं, तब जाके बाउंड्री आपका हुआ है। 10
30 एकड़ जो बाउंड्री जो घेरा हुआ है, एसटीओ लिखी हुई है कि आपका चैनल बाय चैनल सर्विस देंगे, मगर वो काम नहीं किया। कुछ दिया मगर 64 मौजा को बंटवारा कर दिया है। और ओनली देखा जाए तो यहाँ का जो हम लोग अभी धरना पर बैठे हुए हैं, ओनली हम लोग यहाँ का विस्थापित है। हम लोगों को जमीन गया हुआ है, किसी को नहीं गया हुआ है, नहीं बीएसएल को गया हुआ है, नहीं एसटीओ को गया हुआ है, नहीं डीसी को गया हुआ है। तो हम लोगों को सिर्फ जमीन नहीं, अगर सेल नहीं दे रहा है तो जेल देना भाई, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। सेल नहीं दे, जेल दे। सेल जो ले लिया है जमीन आपकी, वो सेल अगर नहीं देती है जो मुआवजा है उचित, हाँ। तो आप जो है सो जेल मांग रहे हैं, नहीं तो हमारी जमीन वापस करो, मेरा जमीन वापस कर दो। हम लोग तीनों मांग है, जेल दो, सेल दो या जमीन दो। नहीं देगा तो हम लोग आगे जे आएंगे, मारते काटते हुए हम लोग निकलेंगे, अपना जमीन हासिल करेंगे, खेती बाड़ी करके हम लोग खाएंगे। एक तलवार आज इसलिए उठाए हैं कि मेरा बाल बच्चा, मेरा बाप दादा काका सब बेरोजगार पड़ा हुआ है। भीख मांग के मरने से तो अच्छा है जो किसी को जान लेके मरेंगे, मगर जमीन लेके आपस रहेंगे। को जमीन हम लोग को सर्विस नहीं चाहिए। ये आंदोलन में हमने देखा है कि ज्यादातर जो विस्थापित लोग बैठते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से, यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीका है, लेकिन तीर कमान ये सब जो है, ये लेने का क्या वजह है? इससे कितने दिन बैठेंगे शांतिपूर्वक? एसटीओ साहब बोले कि हम करवा देंगे, वो भी नहीं करवाए। कुछ दिन का पहले मैंने यहाँ मारपीट, हम लोगों को मारपीट लेडीज जेंट्स सबके साथ कर दिया गया था। बीएसएल प्रबंधन करवाया था, और दूसरा कौन करवाएगा? इसलिए हम लोग अपना सुरक्षित, जो हम लोग को आगे आएंगे मारते हुए हम लोग निकलेंगे, अपना जमीन हासिल कर लेंगे। मार खा के नहीं जाएंगे, मार के जाएंगे। अच्छा, पिछले बार जब आंदोलन में आप थे तो मतलब आपके साथ जो है सो मारपीट हुई? जी हुई थी, लड़का लोगों को गोली बारूद भी, आंसू गैस भी छोड़ा था, गोली भी चला था। तो हम लोग अपना साधन लेके बैठे हैं, इस बार अपना साधन लेके बैठे, जान देंगे नहीं जान। हरिमोहन झा है, उसको वारंट निकला हुआ है, वो भागने की काम कर रहा है। 3 ऑफिसर को वारंट अभी निकला हुआ है, हम लोग केस उस पर किए हुए थे। तो कानून सरकारी हो या अनसरकारी हो, कानून एक होता है। अगर उन लोग चाहता है कि इन लोग पर हम केस फंसाएंगे, तो हम लोग एक जानता है जो उन लोग पर हम लोग भी केस कर सकते हैं। कानून एक है। अच्छा, मुख्य अभी कितने मांग है, क्या क्या जो बोले? मुख्य हम लोगों को यही मांग है, जेल दो, सेल दो या जमीन दो। सेल दो मतलब? सेल दो मने सर्विस दो, नियोजन दो जी। सेल मतलब नियोजन, नौकरी दो। हालांकि देखिए यहाँ काफी महिलाएं हैं और भी लोग इधर बैठे हुए हैं। हम थोड़ा और दीदी लोग से जानते हैं, तीर कमान लेके इधर बैठी हुई है। दीदी क्या कुछ कहेंगे कि आप जो है सो बैठी हुई हैं, लगातार 20 दिनों से आप अपनी मांगों को लेके सेल के दरवाजे पे यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोग का यही एक ही मांग है, सेल दो, जेल दो या हमारी जमीन को वापस करो। तुम सेल अगर नहीं, नियोजन नहीं दे सकता है, जो हमारे पूर्वजों से जो जमीन छल के लिया, बाउंड्री किया, नहीं दे रहा है, हमारे जमीन को वापस करो। अपने जमीन पे हम लोग खेती करेंगे और अपने जीवन को गुजर बसर करेंगे। और नहीं देगा, 20 दिनों से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में। अगर नहीं कुछ होता है तो अंतिम में हम लोग कुछ अपने जमीन को कर लेने के लिए हम लोग उग्र हो जाएंगे। हाथी, तलवार, भाला सब चलेगा, तीर धनुष, और अपने जमीन को हम लोग लेके रहेंगे। इसके लिए जान भी देंगे या जान लेना पड़े जान भी ले लेंगे। पिछले बार आंदोलन में आप लोग शायद 95 दिन तक बैठे हुए जी, है ना? तो क्या कुछ नहीं, बस इसी तरीके से हम लोग के साथ छला जा रहा है। बार बार प्रबंधन मीटिंग करवाती है और छलती है। प्रबंधन मीटिंग करवाती है, छलती है। इस बार क्या कुछ सोच लिए हैं कि अगर पिछले बार की तरह अगर हुआ तो कितना दिन तक? 20 दिन तो अभी गुजर ही गया है। नहीं, इस बार एकदम हम लोग ठान के आए हैं, सर पे कफन बांध के आए हैं। एकदम नहीं मानेंगे, जान दे देंगे या जान ले लेंगे, मगर अपनी जमीन को हासिल करेंगे। हम लोग को सेल नहीं दिया, जान लेंगे और जेल जाएंगे। हम लोग तान के आए हैं, अपने सर पे कफन बांध के आए हैं। हम लोग का जमीन आपस करे या हम लोग का बाल बच्चा को रोजगार का हम लोग को नौकरी दे। हम लोग की जमीन को वापस किया जाए, या फिर हम लोग का जो मांग है, जो मुआवजा है जमीन की,
वो हमें दिया जाए। तस्वीरें देख सकते हैं, एक दादी माँ है उधर बैठी हुई है, हालांकि दूर है उधर। मैं समझता हूं कि उनकी उम्र जो है लगभग 80 पार कर गया होगा, जब तक कि सेल भी नहीं बना हो। यहाँ सेल बैठा भी नहीं है, तभी से जो है ये वहां से देख रही हैं, ये आंदोलन को भी देख रही है, विस्थापितों को देख रही है और विस्थापित भी हो चुकी है। लेकिन क्या इनकी मांगे अब पूरी होगी? सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, मांग हो रही है और लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं। कभी कभी देखते हैं कि मैदान के लोग पहुंचते हैं, कभी कभी उधर अभी चांडिल के लोग भी राजभवन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को भी नहीं मिला है। यार ये झारखंड प्रदेश में ये पूरा विस्थापित का जो मामला है ना, ये बहुत ही व्यापक है, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन खासकर बोकारो जो एरिया है, वो पूरा स्टील प्लांट एरिया जो एशिया महाद्वीप में सेल के नाम से जाना जाता है, बहुत विख्यात है। लेकिन सेल की ये कह सकते हैं कि जो सेल जहां बैठा हुआ है, इसके इर्द गिर्द के लोग वो कैसे रह रहे हैं। सेल तो इतना चमक गया है, लेकिन जिन्होंने जमीन दी हुई है वो कितना है, वो कितने पीड़ा में है, वो कितना चमका हुआ है, ये सीधी तस्वीर है जो मैं आपको सीधे दिखाने का प्रयास किया हूं। बाकी क्या कुछ है, क्या कुछ होता है, आगे बताऊंगा। जोहार।